अब हम डिस्कस करेंगे जेनेटिक्स को और डिस्प्यूटेड पैटर्निटी का उससे क्या रिलेशन होता है। DNA paternity testing is the use of DNA profiling, known as genetic fingerprinting, to determine whether two individuals are biologically parent and child. For example, if there is a disputed paternity over a child, that who is the father, तो हम जो potential fathers हैं उनका DNA profiling करवाएंगे by extracting their DNA and karyotyping and finding out कि उस child से उस चाइल्ड के क्रोमोसोम्स या डीएनए से कितना मिलता जुलता है एक पोटेंशियल फादर्स का, और फिर जिस फादर का सबसे ज़्यादा डीएनए मैच करता होगा चाइल्ड से वो उसका फादर होगा। A paternity test establishes genetic proof whether a man is the biological father of an individual, and a maternity test establishes whether a woman is the biological mother of an individual. Tests can also determine the likelihood of someone being a biological grandparent to a grandchild. ओल्डर टेक्निक जो कि डिस्प्यूटेड पैटर्निटी में यूज़ की जाती थी वो ABO ब्लड ग्रुप टाइपिंग से, कि ब्लड ग्रुप से हम पता लगा लेते थे कि पैटर्निटी क्या है। एनालिसिस ऑफ वेरियस अदर प्रोटीन्स, एंजाइम्स एंड ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन से हम करते थे। करंट टेक्निक्स में हम लोग पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यूज़ करते हैं कि कोई कहीं से भी एक इंडिविजुअल का हम डीएनए ले लेते हैं फ्रॉम द हेयर और फ्रॉम द स्किन और फ्रॉम द चीक और फ्रॉम द ब्लड, कहीं से भी डीएनए का मटेरियल लेके उसको एम्पलीफाई करवा देंगे, उसका साइज़ बड़ा कर देंगे विद द हेल्प ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और फिर उसको कंपेयर करेंगे पोटेंशियल फादर के साथ, उसके जीन्स के साथ, उनको भी पीसीआर करवा के। और दूसरा टेक्निक होता है रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, ये एक दूसरा टेक्निक यूज़ होती है। ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या चीज़ होती है? द ब्लड ग्रुप यू बिलोंग टू डिपेंड्स ऑन व्हाट यू इनहेरिटेड फ्रॉम योर पेरेंट्स। फॉर एग्जांपल, अगर आपका ब्लड ग्रुप ओ है तो आपके पेरेंट्स में से किसी का एक का ब्लड ग्रुप डेफिनेटली ओ होगा, ठीक है, या आपके पेरेंट्स हेट्रोजाइगस होंगे और आप में ओ ग्रुप ब्लड ग्रुप आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, योर मदर हैज़ इज़ हेट्रोजाइगस फॉर ब्लड ग्रुप बी, मतलब कि कैपिटल बी स्मॉल बी हो, और आपके जो फादर हैं वो क्या हैं, वो कैपिटल ए हों और आई हों। बेसिकली कैपिटल बी और आई का जो बनता है हेट्रोजाइगोट, वो उसका फिनोटाइप में ब्लड ग्रुप बी होता है। ये बहुत ज़्यादा डिटेल में हो रही है बिकॉज़ आप लोगों को ब्लड ग्रुप जो सिस्टम है वो आप लोग ज़्यादा बेहतर फिजियोलॉजी में तो ज़रूर पढ़ोगे। तो कहने का मकसद बेसिकली सिंपल इतना होता है कि जो 4 किस्म के ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ए बी होता है और एक ओ ब्लड ग्रुप होता है आपके अंदर, और हम इनको डिफरेंट अलील्स के ऊपर इनहेरिट करते हैं। तो जो होमोजाइगस होते हैं जिनके दोनों अलील्स के ऊपर कैपिटल ए, वो ब्लड ग्रुप ए उनका होता है, या एक अलील पे कैपिटल ए हो और एक अलील पे आई हो तब भी वो ब्लड ग्रुप ए होगा, बिकॉज ए इज़ डोमिनेटिंग ओवर आई। जो आई होता है वो ब्लड ग्रुप ओ को शो करता है, ठीक है। सिमिलरली, अगर एक इंडिविजुअल के अलील्स के ऊपर होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे कैपिटल बी मौजूद हो तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ब्लड ग्रुप बी। और अगर एक हेट्रोजाइगोट है, उसका कैपिटल बी हो एक अलील पे और दूसरे अलील के ऊपर आई हो, तब भी वो क्या होगा, हेट्रोजाइगोट तो होगा लेकिन उसका ब्लड ग्रुप भी बी होगा। एक इंडिविजुअल है, उसके होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे एक पे कैपिटल ए है और एक पे कैपिटल बी है, तो वो ए बी ब्लड ग्रुप होगा उसका, ठीक है। और एक इंडिविजुअल है, उसके दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स के एलील्स के ऊपर आई हो और एक पे दूसरे पे भी आई हो, तो वो जब दोनों होंगे तो वो ब्लड ग्रुप ओ बनेगा, ठीक हो गया। सो द ब्लड ग्रुप यू बिलोंग टू डिपेंड्स ऑन व्हाट यू हैव इनहेरिटेड फ्रॉम योर पेरेंट्स। देयर आर मोर देन 20 जेनेटिकली डिटर्मिन्ड ब्लड ग्रुप सिस्टम्स टुडे, कि 20 किस्म के सिस्टम होते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट सिर्फ 2 सिस्टम है, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम एंड द रीसस, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव है। आपको भी पता है कि आप कौन से हो, लाइक आई एम ओ पॉजिटिव, सो दैट मीन्स दैट माई homologous chromosomes which code for the blood group system have small I on one allele and small I on the other allele, and they have rhesus positive। तो RH जो की जो जीन होगी वो पॉजिटिव है दोनों पे, तो दैट इज़ वाई एम ओ पॉजिटिव। नॉट ऑल ब्लड ग्रुप्स आर कंपैटिबल विद ईच अदर। मिक्सिंग इनकम्पैटिबल ब्लड ग्रुप्स लीड्स टू ब्लड क्लम्पिंग एंड एग्लूटिनेशन विच इज़ डेंजरस फॉर इंडिविजुअल्स। तो जैसे कि एक बंदा है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, उसका ए ब्लड ग्रुप ही दे सकते हो
और ओ ब्लड ग्रुप दे सकते हो। अब ओ ब्लड ग्रुप क्यों आप उसे दे सकते हो, वो इसलिए दे सकते हो, तो बेसिकली जिसका ब्लड ग्रुप ओ होता है ना, उस बंदे का जिस जिस जैसे कि मैं ब्लड ग्रुप ओ हूँ, तो मेरे जो रेड ब्लड सेल्स हैं ना, उनके एंटीजन कोई भी नहीं होता और उनकी एंटीबॉडी होती है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने अपना एक ब्लड डोनेट करना है ब्लड ग्रुप ए वाले बंदे को, तो उसके जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनके ऊपर जो एंटीजन है वो ए है और उसके एंटीबॉडीज़ बी होते हैं। तो मेरे जो एंटीजन है वो पहले एंटीजन है ही नहीं मेरे में कोई, तो मैं उसको आराम से ब्लड ग्रुप डोनेट कर सकती हूँ। लेकिन मैं ब्लड ग्रुप ए के बंदे को ब्लड ग्रुप बी डोनेट नहीं कर सकती, बिकॉज ब्लड ग्रुप ए के बंदे के पास जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो बी होती हैं। तो अगर मैं उसको ब्लड ग्रुप बी दे दूँगी तो वो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगा, ब्लड एग्लूटिनेट कर जाएगा और ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो जाएगी। तो ये भी ब्लड ग्रुप सिस्टम है कि अगर एक ब्लड ग्रुप ए का बंदा है, ठीक है, उसका जो रेड ब्लड सेल के ऊपर जो एंटीजेंस, मतलब कि रेड ब्लड सेल्स की जो मेम्ब्रेन है उसके ऊपर जो प्रोटीन होती है वो ए एंटीजन की होती है, और उसके जो प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी होता है वो बी एंटीबॉडी होता है। ठीक हो गया। ब्लड ग्रुप ए के जो लोग होते हैं, जो ब्लड ग्रुप बी के लोग होते हैं, उनका जो रेड ब्लड सेल होता है उसके जो सेल मेम्ब्रेन है उसके ऊपर जो एंटीजन्स या प्रोटीन्स होती हैं वो बी एंटीजन होती हैं, और जो एंटीबॉडी होती है वो ए एंटीबॉडी होती है। दैट इज़ वाई आप ब्लड ग्रुप ए को ब्लड ग्रुप बी नहीं दे सकते और ब्लड ग्रुप बी को आप ब्लड ग्रुप ए नहीं दे सकते, बिकॉज एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाता है। सिमिलरली जो ब्लड ग्रुप ए बी के लोग होते हैं उनका जो रेड ब्लड सेल होता है उसके जो सरफेस होती है उसके ऊपर ए एंटीजन भी होता है और बी एंटीजन भी होता है, लेकिन उनके पास कोई एंटीबॉडीज़ नहीं होती। दैट इज़ वाई ए बी ब्लड ग्रुप के जो लोग होते हैं उनको यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहा जा कहते हैं। क्यों? बिकॉज ए बी ब्लड ग्रुप के जो लोग होते हैं उनके अंदर कोई एंटीबॉडीज़ नहीं होंगी, और अगर एंटीबॉडी नहीं होगी तो वो कोई भी ब्लड ग्रुप ले सकते हैं, बिकॉज उनकी एंटीबॉडी किसी भी ब्लड ग्रुप एंटीबॉडी जब उनमें है ही नहीं, तो जब है ही नहीं तो वो रिएक्ट ही नहीं करेगी किसी भी ब्लड, कोई भी ब्लड दे दो आप उनको। दैट इज़ वाई ब्लड ग्रुप ए बी के जो लोग होते हैं उनको यूनिवर्सल आप रेसिपिएंट कहते हो, बिकॉज दे हैव नो एंटीबॉडीज़ बट दे हैव एंटीजेंस। सो ब्लड ग्रुप ए बी के लोगों को आप ए ब्लड ग्रुप भी दे सकते हो, बी ब्लड ग्रुप भी दे सकते हो, ए बी भी दे सकते हो और ओ भी दे सकते हो, बिकॉज दे हैव नो एंटीबॉडीज़। लेकिन जो ब्लड ग्रुप ओ के लोग होते हैं उनके रेड ब्लड सेल के ऊपर कोई एंटीजेंस नहीं होते हैं, रेड ब्लड सेल का जो मेम्ब्रेन होता है, लेकिन उनके पास दोनों एंटीबॉडीज़ मौजूद होंगी, विच इज़ द एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी। लेकिन जो ओ ब्लड ग्रुप है उसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, बिकॉज डोनर इसलिए कहा जाता है बिकॉज कि जब आप उसे किसी भी बंदे को दे दोगे, विच इज़ ए ब्लड ग्रुप को दोगे या बी ब्लड ग्रुप को दोगे, तो ए ब्लड ग्रुप में तो बी एंटीबॉडी मौजूद है और बी ब्लड ग्रुप में तो ए एंटीबॉडी मौजूद है, और एंटीबॉडीज़ बेसिकली एंटीजेंस के साथ रिएक्ट करते हैं। तो ओ ब्लड ग्रुप में तो कोई एंटीजन ही नहीं है, तो दैट इज़ वाई ओ ब्लड ग्रुप आप किसी को भी दे सकते हो, बिकॉज उसके अंदर कोई एंटीजन ही नहीं है जो कि रिसिपिएंट के एंटीबॉडीज़ के साथ जाके रिएक्ट कर जाए। तो एक जनरल ओवरव्यू बताया आपको ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम का। इनहेरिटेंस इस तरह होती है आपके पास ब्लड ग्रुप की, कि अगर आपके पास अलील मदर से आ रहा है कैपिटल ए और फादर से भी कैपिटल ए आ रहा है, तो ऑफस्प्रिंग कैपिटल ए होगा और उसका ब्लड टाइप ए होगा। अगर मदर से ए अलील आ रही है, फादर से बी आ रही है, तो जीनोटाइप ए बी है और ब्लड टाइप भी ए बी है। मदर से अगर ए जीन आ रही है, फादर से अगर ओ जीन आ रही है, जो कि आई के तौर पे रिप्रेजेंट भी कर सकते हो लेकिन ओ भी कर सकते हो आप, तो अगर मदर से ए आ रही है और फादर से ओ आ रही है तो जीनोटाइप ए ओ है, लेकिन जो ए जो हमारे पास अलील होता है वो डोमिनेट करता है ओ जीन के ऊपर, तो ब्लड टाइप क्या है वो ए ही होगा, लेकिन जीनोटाइप है ए ओ। सिमिलरली अलील जो है जो मदर से आ रही है वो बी है, फादर से अगर ए आ रही है तो जीनोटाइप ए बी है और ब्लड टाइप भी ए बी है। सिमिलरली अगर अलील मदर से बी आ रहा है, फादर से बी आ रहा है, जीनोटाइप बी बी है और ब्लड टाइप भी बी है। अलील मदर से बी आ रहा है, फादर से ओ आ रहा है, जीनोटाइप बी ओ है और ब्लड टाइप बी है, बिकॉज जो बी जो होगा हमारे पास जो जीन होगा वो ओ जीन के ऊपर डोमिनेट करता है, ओ इज़ द रिसेसिव ट्रेट। लेकिन अगर मदर से भी ओ आ रहा है और फादर से भी अगर ओ अलील आ रही है तो जीनोटाइप ओ है और ब्लड टाइप क्या है ओ। ABO antigens and secretion. Secretion including fluids like your blood plasma, saliva and synovial fluid have ABO systems in them. Blood group substances are soluble antigens.
A, B and H that can be found in secretions, they can be controlled by the H and SE genes. ये ज़्यादा डिटेल है, इसको ज़्यादा ज़हन में ना रखें, A, B, O की हद तक याद रखें. Important parts for forensic science. Red blood cells because of their importance in blood typing and serum because of importance in carrying antibodies. तो red blood cells जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं, ये जो लाल रंग के जो सेल्स हैं, इनके ऊपर एंटीजेंस होंगे. और जो ब्लू कलर का आपको नज़र आ रहा है ना बॉक्स के अंदर, जो ब्लू शेडेड बैकग्राउंड है, ये सारा प्लाज्मा है. तो रेड ब्लड सेल्स के ऊपर एंटीजेंस होंगे और प्लाज्मा के अंदर आपकी एंटीबॉडीज़ होती हैं. ये उसने बात यहाँ बताई है. The term serology refers to the broad scope of laboratory tests that use specific antigen and serum antibody reactions. ब्लड टाइपिंग फॉल्स इनटू दिस कैटेगरी. तो हम किसी का कहते हैं ना कि ब्लड ग्रुप करवा के लाओ, तो बेसिकली वो जनरली सीरोलॉजी का एक टेस्ट होता है कि बंदे का आप सीरम लेके उसके एंटीजन और एंटीबॉडी से पता लगाते हो कि इसका ब्लड ग्रुप कौन सा है. पैटर्निटी टेस्ट. नो ब्लड ग्रुप कैन बी प्रेजेंट इन अ चाइल्ड विदाउट बीइंग प्रेजेंट इन वन ऑफ द पेरेंट्स. ठीक हो गया. लाइक माई फादर हैज़ ब्लड ग्रुप ओ एंड माई मदर हैज़ ब्लड ग्रुप बी. तो आई गॉट ओ बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट, अब आप ये यहाँ पे अब आपको कन्फ्यूज़न होने वाली है कि मैम ओ ब्लड ग्रुप तो जैसे कहते हैं वो रिसेसिव होता है. अब उसमें ये हो सकता है कि बिकॉज माई मदर हर सेल्फ वॉज बी ओ जीनोटाइप एंड माई फादर वॉज ओ जीनोटाइप. तो मेरे में मेरी मदर की साइड से जो अलील आई वो ओ की आई, बिकॉज माई मदर वॉज हेट्रोजाइगोट फॉर द बी ब्लड ग्रुप. तो माई मदर वॉज अ हेट्रोजाइगोट हर सेल्फ. शी हैड बी ओ genotype and she is B blood group and my father is O genotype and has O blood group. लेकिन जो अलील मेरे अंदर आए वो मदर की साइड से वो O ब्लड ग्रुप का आया. तो एक अलील मदर से आया, एक अलील फादर से आया, एंड दैट इज़ वाई आई एम O. तो बेसिकली इसकी एग्जांपल मैं आपको दे सकूं तो माई मदर हैज़ दिस वन. सेकेंड लास्ट पे जो जीनोटाइप ऑफ द ऑस्प्रिंग है ना, बी ओ जो आ रहा है, दिस इज़ माई मदर हर सेल्फ. तो माई मदर इज़ बी ओ, माई फादर इज़ ओ, बट द allele I got from my mother was O and the one I've got from my father was O as well. So I am O blood group. यहाँ पे कन्फ्यूजन आपकी क्लियर होगी. तो वही बात है. Paternity test can be resolved in this way unless disputed fathers have the same blood group. तो paternity test को हम इस तरह कह सकते हैं because obviously one of my parent is O blood group, that is my father, and my mother is B and I am O. तो एक ब्लड ग्रुप डेफिनेटली मदर या फादर में से किसी एक में ज़रूर प्रेजेंट होगा. लेकिन अगर फादर्स का ही ब्लड ग्रुप सेम है लेकिन जिनको पोटेंशियल आप फादर समझ रहे हो, तब पैटर्निटी टेस्ट में इशू आ सकता है कि जो आपने पोटेंशियल फादर्स तीनों देखे, फॉर एग्जांपल बच्चे का जो ब्लड ग्रुप है वो बी है, लेकिन जो आपने तीनों फादर्स लिए हैं उन तीनों का भी ब्लड ग्रुप बी है, तो फिर कैसे आप पैटर्निटी को रिजॉल्व करोगे. सो पैटर्निटी टेस्ट कैन बी रिजॉल्व इन दिस वे अनलेस द डिस्प्यूटेड फादर्स हैव द सेम ब्लड ग्रुप और द टाइप. Paternity test can be determined by using DNA testing as well. Blood as evidence. Blood typing is not so useful anymore because of the DNA technology by polymerase chain reaction. अब polymerase chain reaction ज़्यादा इनमें है जिसमें हम डायरेक्ट DNA को विजुलाइज करके कैरियोटाइपिंग करने के बाद चाइल्ड के और पोटेंशियल फादर्स के DNA को मैच करते हो और देखते हो कि सबसे ज़्यादा किसके साथ मैच होता है. Scientists now characterized biological evidence by selecting regions of our DNA. Forensic DNA analysis and DNA testing. Sources of biological evidence जो आप कहीं से भी ले सकते हो. फॉर एग्जांपल एक बच्चे से आपने जीन्स लेने हैं बायोलॉजिकल एविडेंस, तो आप कहाँ कहाँ से ले सकते हो. ब्लड से ले सकते हो, सलाइवा से ले सकते हो, या कि अगर एक क्राइम सीन हुआ है और आपको पोटेंशियल क्रिमिनल्स देखने हैं तो आपको कहीं पे बाल गिरे नज़र आ गए या आपको ब्लड के स्पॉट्स नज़र आ गए, फिर आप उनको इकट्ठा करते हो. तो क्राइम सीन्स के ऊपर भी अगर आपने बायोलॉजिकल एविडेंस लेना है तो आप किस तरह ले सकते हो. तो उसके सोर्सेज कौन से होते हैं, आपका ब्लड, सीमेन, सलाइवा, यूरिन, हेयर, टीथ, बोन टिश्यू, चूइंग गम बिकॉज इट हैज़ गॉट सलाइवा इन इट, स्टैम्प्स एंड एनवेलप्स के ऊपर बिकॉज आप उसको लिक करते हो, उस पर सलाइवा के ट्रेस आ जाते हैं, एंड सिगरेट बट्स एज वेल बिकॉज उसके ऊपर भी सलाइवा लग जाता है. स्टेप्स इन डीएनए सैम्पल प्रोसेसिंग क्या होगा कि सबसे पहले आप डीएनए को एक्सट्रैक्ट करोगे. बेसिकली जहाँ पे भी डीएनए लगा हुआ था, फॉर एग्जांपल ऑन द सिगरेट बट यू एक्सट्रैक्टेड द डीएनए बिकॉज उस पर सलाइवा लगा होता है. उसके बाद आप डीएनए की क्वांटिफिकेशन करोगे, मतलब कि डीएनए को क्वांटिफाई करोगे, मतलब कि
उसको करोगे, अरेंज करोगे उसको एक मशीन के अंदर, उसकी क्वांटिफिकेशन करोगे और उसके बाद उसको आप पीसीआर एम्प्लीफिकेशन करोगे। ठीक हो गया। सेपरेशन ऑफ डिटेक्शन ऑफ पीसीआर प्रोडक्ट्स एंड सेम जीनोटाइप डिटर्मिनेशन। तो बेसिकली आपने क्या किया कि आपने क्या क्राइम सीन से डीएनए ट्रैक किया, उसकी क्वांटिफिकेशन करवाई, उसका पीसीआर करवाया और उस जीन को बड़ा कर लिया। फिर उस जीन में से आपने सेपरेट किए प्रोडक्ट्स और उसको फिर आप उन प्रोडक्ट्स को आपने फिर मैच करना शुरू किया पोटेंशियल क्रिमिनल्स के साथ। अब वो किस क्रिमिनल के डीएनए के साथ मैच कर रहा है और इस तरह फिर आपको क्रिमिनल्स थ्रू फोरेंसिक टेस्टिंग पता चल जाते हैं कि आपने पहले पोटेंशियल क्रिमिनल्स पकड़े, उनका पहले डीएनए निकाला, फिर जो क्राइम सीन से आपको डीएनए मिला उसका पीसीआर करवाया और फिर दोनों के डीएनए को मैच करके देखा कि किस पोटेंशियल क्रिमिनल के साथ डीएनए मैच होता है। किनशिप मतलब कि जो सिबलिंगशिप होती है एंड पैटर्निटी। डीएनए एनालिसिस कैन आल्सो बी यूज़फुल। ये हमने जैसे क्राइम सीन की बात की, इस तरह आप किनशिप और पैटर्निटी को डिटर्मिन करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। किनशिप डिटर्मिनिंग वेदर इंडिविजुअल्स आर रिलेटेड, कि आपका रिलेटिव है, कोई आपका ब्रदर है, सिस्टर है, कज़न है। एंड पैटर्निटी टेस्टिंग डिटर्मिनिंग द फादर ऑफ अ चाइल्ड एंड मिसिंग पर्सनस, जैसे कि अभी हमारे पास पीआईए का प्लेन क्रैश हुआ है तो उसमें कई लोगों की इस हद तक बॉडीज़ झुलस गई थी कि उनकी फेशियल रिकग्निशन पॉसिबल नहीं थी। तो उनके डीएनए टेस्टिंग के थ्रू हमें पता चला कि वो लोग कौन हैं और फिर उनके फैमिलीज़ को वो बॉडीज़ दे दी गई। वी आर आस्किंग डिफरेंट क्वेश्चंस देन फोरेंसिक्स। फोरेंसिक्स लुक फॉर डायरेक्ट आईडी मैच एंड हेयर वी आर लुकिंग फॉर डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप। कि फोरेंसिक जो एनालिस्ट होते हैं वो सिर्फ जिसे कहते हैं क्राइम सीन्स और डिज़ास्टर्स वगैरह से इस तरह कर रहे होते हैं, लेकिन हमने इसमें साथ साथ डिग्रीज़ ऑफ रिलेशनशिप मतलब कि किनशिप और पैटर्निटी को भी डिटर्मिन करना होता है एज अ कंसिडर बायोकेमिस्ट्री। फॉर एग्जांपल टाइप्स ऑफ किनशिप टेस्टिंग कौन सी होती हैं कि आप पैटर्निटी टेस्टिंग करो कि अगर आपको बच्चा पता है कौन है, मतलब आपके पास एक बच्चा मौजूद है और आपके पास पोटेंशियल फादर्स 4-5 हैं जो कि दावा कर रहे हैं कि ये हमारा बच्चा है, तो उसके बच्चे की आपको जीनोटाइप पता चल गई तो बच्चा आपके पास है नॉन जीनोटाइप का और आपने फादर को डिटर्मिन करना है कि फ़ादर कौन सा है। या रिवर्स भी हो सकता है कि एक फादर है या पेरेंट्स हैं और मल्टीपल 5 बच्चे और वो डिटर्मिन करना चाहते हैं कि इन 5 बच्चों में से उनका बच्चा कौन सा है, तो इसे रिवर्स पेरेंटेज कहते हैं। दैट यू नो हु द पेरेंट्स आर बट यू डोंट नो हु द चाइल्ड इज़। इस तरह कहते हैं, टाइप्स ऑफ किनशिप टेस्टिंग है ये। मेंडेलियन सेग्रीगेशन। Rules of inheritance. Child has two alleles for each autosomal marker, one from mother and one from biological father. तो बेसिकली अगर मदर के अंदर ए बी जीन्स और फादर के अंदर सी डी जीन्स हैं तो एक उसको जो जीन मिलती है मदर से मिलती है, जैसे इस केस में उसने फॉर एग्जांपल बता दिया कि ए जीन मदर से आ रही है और डी जीन फादर से आ रही है। कम्प्लीटली ए बी बच्चे में नहीं आएगा, ठीक है, बिकॉज इसमें फर्टिलाइजेशन होती है, गैमीट्स बनते हैं और फिर फर्टिलाइजेशन आएगी। तो मदर से सिर्फ एक ही अलील आएगा विच इज़ द ए और फादर से सिर्फ एक ही आएगा विच इज़ द डी। चाइल्ड विद हैव मदर्स माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हैप्लोटाइप। तो बेसिकली आपको पता है कि जब हमने सेल स्ट्रक्चर पढ़ा था पहले लेक्चर में, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया का भी हमने पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया का अलग डीएनए होता है। एक तो न्यूक्लियस में डीएनए तो होता ही है, माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए अलग होता है और जो माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए होता है वो प्योरली मदर से इनहेरिट होता है। तो आप सबके अंदर जो भी सेल्स मौजूद, आप सबके अंदर कितने मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, तो अगर मैं आपका कहीं से भी एक सेल एक्सट्रैक्ट कर लूँ तो आपके जो सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा उस माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए होगा वो वही डीएनए होगा जो आपकी मदर में है। तो ये एक कुदरत की एक फैक्ट है दैट द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज इनहेरिटेड फ्रॉम द मदर। चाइल्ड इफ़ अ सन विल हैव फादर्स वाई क्रोमोसोम। तो अगर आपको पता है कि जो मेल्स होते हैं उनके अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक्स वाई होते हैं विच इज़ द 23rd पेयर ऑफ द क्रोमोसोम एक्स वाई। तो उसका जो वाई होगा ना वो फादर से आता है। ठीक हो गया। तो ये आपको जनरल रूल्स बताए हैं मैंने किनशिप के। Thank you very much for your attention. Lecture was bit technical but very 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 interesting. अगर टिकटॉक की दुनिया से अलहदा हो के, प्रैंक वीडियो से अलहदा हो के आप लोग अपने लेक्चर्स को टाइम दें, ऐसी चीज़ें देखें कि जिससे आपका इंटरेस्ट बने, तजस्सुस पैदा हो कि किस तरह डिस्प्यूटेड पैटर्निटी होती है, किस तरह इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होती है, किस तरह दो कैरेक्टर्स इकट्ठे इनहेरिट नहीं बल्कि सेपरेटली इनहेरिट होते हैं। तो आप यकीन करें कि आपका माइंड इतना ब्रॉड होगा
और आप इतना आपका होराइज़न ब्रॉड होगा कि आप ख़ुद यूट्यूब पे फिर ऐसी वीडियोस रिसर्च, जैसे मुझे इतना इंटरेस्ट है, मैं क्रिमिनल डॉक्यूमेंट्रीज़ देखती रहती हूँ, डिस्प्यूटेड पैटर्निटी के अमेरिकन शोज़ आते हैं वो मैंने इतने ज़्यादा देखे हैं। सिमिलरली क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशंस का बहुत ज़्यादा शौक होता है, फैमिली डिस्प्यूट्स में बहुत ज़्यादा देखती हूँ। तो इस तरह जब आप ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट लोगे ना तो आपका माइंड बहुत ज़्यादा ब्रॉड होगा, और आप लेक्चर्स को जब इंटरेस्ट से लोगे तो फिर आपके लिए ऐसी चीज़ें समझनी भी मुश्किल नहीं होती। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन। अल्लाह हाफ़िज़।